नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं आपके साथ वंदना। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान खत्म होता है। वैसे ही इंडिया गठबंधन दिल्ली में बड़ी मीटिंग करती है। हाई लेवल की मीटिंग होती है जिसमें कई मुद्दों पर बात होती है और अब इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम फेज भी अनाउंस कर दिया गया है। परिणाम जो भी आए, लेकिन उसके पहले पीएम फेज से आखिरी चरण के मतदान के बाद सामने आ चुका है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे क्योंकि एक तरफ जहां एनडीए आज हाई लेवल मीटिंग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी कल मीटिंग किया। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारी सहयोगी नेहा है। नेहा, इंडिया गठबंधन ने मीटिंग की, उसमें तमाम नेता पहुंचे और कई मुद्दों पर चर्चा हुआ, लेकिन पीएम फेस अब राहुल गांधी को बना दिया गया है। बिल्कुल वंदना, प्रधानमंत्री के दावेदार कौन होंगे इस बात को लेकर कि कई ऐसे दल हैं जो इंडिया गठबंधन के शुरुआती समय में ही बाहर हो गए, चाहे वो ममता बनर्जी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर बाकी तमाम नेता हो। तमाम नेता इसी बात पर अड़े हुए थे कि जो कन्वेनर है वो डिक्लेयर किया जाए जल्द से जल्द, प्रधानमंत्री के दावेदार कौन होंगे ये भी डिक्लेयर किया जाए। लेकिन अब इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह ऐलान किया है कि हमारी पहली चॉइस राहुल गांधी होने वाले हैं। ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है, लेकिन अब तक मीटिंग में जो कुछ बात हुई है, कल मीटिंग रखा गया था, 3 बजे का समय था, अंतिम चरण का मतदान उस वक्त तक खत्म भी नहीं हुआ था, 6 बजे खत्म होना था, लेकिन उससे पहले ही इंडिया गठबंधन की बैठक रखी गई और उस बैठक में ढेर सारे पहलुओं पर चर्चा भी हुआ। तस्वीरें निकलकर सामने आई, तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि इंडिया गठबंधन के तमाम धुरंधर उस कमरे में बैठे हुए थे। वो कमरा मल्लिकार्जुन खड़गे के घर का था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने घर पर ही मीटिंग बुलाई थी, जहां पर बिहार से भी तेजस्वी यादव गए, संजय यादव गए, उनके राज्यसभा सांसद तेजस्वी यादव के बेहद ही ज्यादा खास माने जाने वाले मुकेश सहनी गए। मुकेश सहनी का ये पहला मीटिंग था। जब से इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई है, मुकेश सहनी कभी भी मीटिंग में नहीं रहे क्योंकि वो इंडिया गठबंधन में थे भी नहीं, वो एक अलग पार्टी में थे, वीआईपी। और अब जब वीआईपी महागठबंधन में शामिल हुई, तेजस्वी यादव ने अपने खाते में से सीट दिया मुकेश सहनी को, तो वो भी वहां पर मौजूद थे, बाकी तमाम नेता वहां पर मौजूद थे। और उस बैठक में जो निर्णय आया है, अब तक इंडिया गठबंधन कहाँ है। हालांकि एग्जिट पोल में जिन जिन लोगों ने नतीजा बताया, जिन लोगों का एग्जिट पोल अनुमानतः जिन लोगों ने बात की है, उस बात के मुताबिक, एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन को बहुमत नहीं मिल रहा है। हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, हमको नहीं पता कि रिजल्ट में क्या सामने आएगा, तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल के आधार पर जब हम बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन को बहुमत नहीं मिल रही है। बहुमत अभी भी एनडीए सरकार को मिल रही है, बीजेपी को मिल रही है और सरकार तीसरी बार रिपीट होगी, हैट्रिक लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब तक यही बात हुई है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी का ऐलान किया गया और इस ऐलान से बिहार समेत कई लोग असहज हो सकते हैं क्योंकि इससे पहले तो बात नहीं हुई थी। आपने इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री के दावेदार कौन होंगे ये आपने अब तक ऐलान नहीं किया था, लेकिन मीटिंग से ठीक कुछ देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर बता दिया कि हमारे लिए प्रधानमंत्री के बड़े चेहरे, प्रधानमंत्री की सबसे पहली चॉइस राहुल गांधी होंगे। वंदना, नेहा, ये भी कहा जा रहा था कि जब लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई तभी से बिहार में जो इंडिया गठबंधन का मोर्चा है वो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और उनके साथ मुकेश सहनी ने संभाला था। राहुल गांधी मात्र 2 बार बिहार के दौरे पर आए। तो ये भी सवाल उठ रहे थे कि क्या जो बड़ी मीटिंग हो रही है इंडिया गठबंधन की दिल्ली में, वहां लालू यादव किंग मेकर बन पाएंगे। कोई भी फैसला लिया जाएगा उसमें लालू यादव से सवाल किए जाएंगे, उनसे पूछे जाएंगे कि किसको आगे पीएम चेहरा बनाया जाए, या तमाम तरह की रणनीति जो तैयार होती है उसमें लालू यादव अगर बिहार में है तो उनसे पूछा जाएगा, या फिर तेजस्वी वहां जाते हैं तो उनके साथ बैठकर मीटिंग होगी, क्योंकि बिहार का पूरा मोर्चा तेजस्वी यादव ने संभाला था। बिल्कुल वंदना, तेजस्वी यादव ने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है। इस बार 200 से अधिक उन्होंने जनसभाएं की, न केवल अपने क्षेत्रों में बल्कि हर वो जगह जहां पर महागठबंधन ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, 40 जगहों
ऊपर 40 लोकसभा सीट और उस लोकसभा सीट के आने वाला हर विधानसभा सीट, एक लोकसभा में कम से कम 6 विधानसभा सीट तो आते ही है। और अगर इस तरीके से आप अनुमान लगाएंगे तो लगभग 200 से अधिक जो तेजस्वी यादव ने जनसभाएं की है वो हर विधानसभा गए हैं। इस अनुमान से वो हर विधानसभा में एक बार तो कम से कम गई हैं और कई ऐसे विधानसभा है जहां पर वो 1 से 2 बार भी गए। ये तो हो गई तेजस्वी यादव की बात। आपके सवाल पर आते वंदना, लालू प्रसाद यादव किंग मेकर वाकई में इंडिया गठबंधन में किंग मेकर की पोजीशन पर है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब जब इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक बुलाई गई, लालू प्रसाद यादव वहां पर पहुंचे। लालू प्रसाद यादव वो कड़ी है इंडिया गठबंधन की, या फिर वो पोजीशन है उनका इंडिया गठबंधन में। जब राहुल गांधी को जमानत मिली थी मोदी वाले वाक्य को लेकर, तो वहां पर भी राहुल गांधी को जैसे हाई कोर्ट की तरफ से, माफ कीजिएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो राहत मिली, उसके बाद सबसे पहले राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव से मिलने गए थे। हमने वो तस्वीर भी देखी थी जहां पर मटन बनाया गया था। तो लालू प्रसाद यादव हर मीटिंग में शामिल हुए हैं और कोई भी बड़ा निर्णय इंडिया गठबंधन में लालू प्रसाद यादव की सहमति के बिना नहीं लिया जाता है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार को भी ये खटक रहा था। नीतीश कुमार ने सबसे पहले मुहिम की शुरुआत की, विपक्षी एकजुटता की मुहिम की शुरुआत की। वो हर जगह गए, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं गए, लोगों को मनाया, लोगों से बातचीत की। उनके साथ तेजस्वी यादव गए, लेकिन पहल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। और जब नीतीश कुमार को वो तवज्जो नहीं दिया गया इंडिया गठबंधन में, उसके बाद नीतीश कुमार पीछे हटते हैं और उसका नतीजा बिहार में भी सरकार बदलती है। अब तक लालू प्रसाद यादव किंग मेकर की भूमिका में है इंडिया गठबंधन में। जो भी दावेदार होगा, अगर हाइपोथेटिकली हम बात कर रहे हैं, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है देश में, तो भी अंतिम निर्णय लालू प्रसाद यादव लेंगे। जी नेहा, एक और सवाल उठ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को लेकर जब भी जनता से हम लोग सवाल पूछ रहे थे, हम भी कई क्षेत्रों में भ्रमण करने गए थे, वहाँ पे जो लोग थे वो कह रहे थे कि अगर हम पीएम मोदी से नाराज भी हैं तो हम किसको चुने, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें पीएम चेहरा नहीं दिया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से। और कल जैसे ही चुनाव खत्म होता है वैसे ही राहुल गांधी का नाम लिया जाता है पीएम फेस के लिए। तो क्या इंडिया गठबंधन के मन में ये डर था कि अगर राहुल गांधी का हम नाम ले लेते हैं तो जनता वोट करने से पीछे हटेगी? वंदना, कहा जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी की लोकप्रियता बहुत कम हो गई है। जी, उनकी लोकप्रियता पूरे, अगर हम देश भर में बात करें तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के जो भी दावेदार हैं उनमें से सबसे कम लोकप्रियता राहुल गांधी की। और शायद यही वजह भी रहा कि राहुल गांधी कम जनसभाएं की, उन्होंने 100 जनसभाएं की हैं देश भर में। बिहार में भी दो बार आए हैं। तो वो जानते हैं कि उनके आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, लेकिन इस बार जब सीटों का बंटवारा किया गया तो कांग्रेस ने वहां के स्थानीय पार्टी को तवज्जो दिया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी सबसे अधिक सीटों पर राजद ने अपने उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस को मेरे ख्याल से 7 या 9 सीट दिए गए हैं। तो कांग्रेस पीछे रही, बैकफुट पर रही, और इस तरीके से रणनीति बनाई गई। जितने क्षेत्रीय पार्टी थे उन्हें तवज्जो दिया गया और वो अपने अपने जगहों पर चुनाव लड़े पूरी मेहनत करते हुए। तेजस्वी यादव उसका एग्जाम्पल है। और अब जब खत्म हो गया है सब कुछ, तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री नहीं बनना है, ये हम बखूबी जानते हैं। प्रधानमंत्री बनना था जिन्हें वो ममता बनर्जी थी, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। तो ये लोग बाहर हो चुके हैं, ये लोग अभी भी इंडिया गठबंधन में नहीं है। ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि हम, अगर सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की, तो हम बाहर रहकर सरकार का समर्थन करेंगे। ठीक है, ममता गठबंधन में शामिल नहीं है, बिल्कुल शामिल नहीं रहेंगे, लेकिन बाहर रहकर हम सरकार का समर्थन जरूर करेंगे।
42 सीट है पश्चिम बंगाल में और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार से 2 सीट अधिक है, इससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, यूपी में 80 सीट है। तो पश्चिम बंगाल भी बड़ी भूमिका में है। अगर आपको सत्ता चाहिए, देश की सत्ता चाहिए, तो ममता बनर्जी ने क्लियर किया है कि हम सरकार का समर्थन करेंगे अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है देश भर में। तो अब जब डिक्लेयर हुआ है तो आप ये समझिए कि अभी पार्टी में वही लोग हैं जिनको राहुल गांधी से कोई ऐतराज नहीं है, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर राहुल गांधी बनते हैं प्रधानमंत्री। तो जिन्हें परेशानी थी, जिन्हें प्रॉब्लम था, वो तो जा चुके हैं। हाँ। और रणनीति आप कह रहे हैं कि डिक्लेयर नहीं किया गया पहले, हो सकता है कि डर हो ये इंडिया गठबंधन को कि अगर अभी हम राहुल गांधी का नाम डिक्लेयर कर देते तो शायद जो वोट आ रहा है वो भी वोट ना आए। वोट लिया गया है स्थानीय पार्टियों के बलबूते पर। बिहार में देख लीजिए, तेजस्वी यादव की गारंटी चली है, तेजस्वी यादव ने मुद्दा सेट किया, कांग्रेस आकर मुद्दा सेट नहीं किया है। यही बाकी तमाम राज्यों में भी हुआ है। तो राहुल गांधी को अब डिक्लेयर करना या राहुल गांधी को अब प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट जो किया गया है इंडिया गठबंधन में, शायद पहले इसलिए नहीं किया गया कि शायद इंडिया गठबंधन को इस बात का डर था। जी, तो इंडिया गठबंधन ने आखिरकार अपना पीएम चेहरा सामने ला दिया है, जो कि राहुल गांधी हैं। बाकी आज एनडीए की भी बैठक है, 7 बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। तो एक आखिरी सवाल नेहा आपसे रहेगा कि पीएम अभी गए थे कन्याकुमारी, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना किया, ध्यान लगाया, और उसके बाद वो वापस आते हैं। आज उनकी 7 बैठक है। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या उस दौरान कोई रणनीति तैयार की जाएगी आगे अगर सरकार, क्योंकि एग्जिट पोल सामने आ गए हैं और उसके बाद ये साफ होते दिखाई दे रहा है कि एनडीए की सरकार फिर से आ रही है। देखिए, बीजेपी ने आज 7 बैठक बुलाई है, इससे पहले इंडिया गठबंधन की भी बैठक हुई थी कल। और आज की बैठक में क्या फैसले लिए जाएंगे ये तो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के कोर के जो मेंबर है, किचन कैबिनेट के जो मेंबर है, वो जान सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आज ही कन्याकुमारी से वापस आए हैं, तो बखूबी एनडीए गठबंधन अपनी रणनीति बनाएगी। क्योंकि हम जहां से देख रहे हैं, हमारा जो एग्जिट पोल कह रहा है या फिर हम जिन जिन जगहों पर गए थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, वहां से भी यही खबर निकल कर आ रही है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। और ऐसे में बड़ी बैठक करनी जरूरी भी है, क्योंकि 4 तारीख को डिक्लेयर हो जाएगा। उसके आगे क्या करना है, किस तरीके से सरकार चलेगी, 100 दिन में प्रधानमंत्री क्या कुछ करेंगे, ये पूरी रणनीति तैयार की जानी है। और यही वजह कि आज 7 बैठक रखी गई है। आपने अभी बताया कि बड़े बड़े मुद्दे पर बातचीत होगी, 7 मुद्दों पर बात की जाएगी, जहां पर देश में कहीं तूफान, कहीं लू से लोग परेशान हैं, इस पर भी चर्चा किया जाएगा। और खास तौर पर आने वाले 100 दिनों में नरेंद्र मोदी कौन कौन से बड़े फैसले लेंगे, क्या एजेंडा होगा, इन सब चीजों पर बात की जाएगी। तो अब असल जो परिणाम है वो 4 जून को आएगा, मगर 4 जून के पहले एग्जिट पोल के परिणाम सामने आ रहे हैं और इससे साफ हो रहा है कि देश में एनडीए की सरकार बन सकती है। बाकी होगा क्या, ये 4 जून को जब वोटिंग की काउंटिंग होगी, मतगणना होगा, उसके बाद साफ हो जाएगा। वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।